बोले वैसे तो कभी किसी से मांगा नहीं, पर एक बार मांगा था। किससे? बोले राम जी से। तो क्या दे दिया प्रभु ने? बोले देना पड़ा। क्यों? बोले सीता जी ने कहा कि आपको देना ही पड़ेगा। पर ऐसा क्या मांग लिया कि राम जी स्वयं नहीं देना चाह रहे थे? सोच में पड़ गए। बोले हनुमान जी ने मांगा क्या? जब राम भद्र साकेत धाम जाने लगे अयोध्या वासियों को लेकर के, तो हनुमान जी धराधाम पर ही रहे। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम क्या मेरे धाम नहीं आना चाहते? बोले प्रभु आपके धाम में कथा होगी कि नहीं? पहले तो आप बताओ। राम जी बोले हम तो वहाँ मिलेंगे, पर हमारी कथा थोड़ी मिलती है, वहाँ कथावाचक थोड़ी है। अरे कथा से हम मिलते हैं तो वहाँ तो हम विद्यमान है, फिर कथा की आवश्यकता नहीं। तो बोले प्रभु जब कथा नहीं है तो हमें भी साकेत नहीं चाहिए। आप भले ही साकेत वासी बने रहे, लेकिन जहाँ कथा होगी वहाँ हम रहेंगे। हम कथा के दीवाने हैं, क्योंकि आपके साथ रहने से जीवन में कुछ न कुछ दोष उपस्थित हो सकता है। क्योंकि भैया अभिमान आ सकता है, या देखो जब हम श्रेष्ठ की सन्निधि अधिक करते हैं तब हमें अपने श्रेष्ठ में भी दोष दर्शन होने लगता है। तो भगवान के ही अधिक सन्निधि में रहने पर कहीं भगवान में ही दोष न देखने लगे। पता चला असुरों ने चढ़ाई देवताओं पर कड़ी और भगवान लड़ने भिड़ने चले गए, तो हम कहे वाह, हम तो कह रहे थे कि भगवान शांताकारम भुजग शयनम है और इनको तो दिन भर नाक पे गुस्सा धरी रहती है, देखो लड़ने चले गए। अब भगवान क्यों लड़ने जा रहे हैं ये हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लीला को बड़े बड़े नहीं जानते। पर हो सकता है अपनी अल्पबुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण हम भगवान में भी दोष दर्शन करने लगे, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाए। लेकिन जो कथा के दीवाने हैं, जो हरि कथा से सत्संग से जुड़े रहते हैं, उनके जीवन में कभी दोष उपस्थित हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसीलिए भगवान का संग करना हो तो सत्संग बहुत आवश्यक है। बिना सत्संग के जीवन में भगवान मिलते ही नहीं। आज हम आप जो बिहारी जी के नित्य प्रति दर्शन वृंदावन में कर रहे हैं, अगर हरिदास महाप्रभु ने कृपा न करी होती तो क्या हमको मिलते? मीराबाई जो भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी दीवानी हो गई, कि मीराबाई जहां जाती है श्री कृष्ण का ही गुणगान करती है, और एक ही बात गुनगुनाती भी चलती है। क्या? कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। एकमात्र श्री कृष्ण मेरे है, दूसरा नहीं है। तो ये दिव्य भाव आया तब मीराबाई के जीवन में, जब हरिदास महाप्रभु की सन्निधि ग्रहण करी, तब श्री कृष्ण दीवानी हो गई। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग के अभाव में पतन होने में देरी नहीं लगती, इसीलिए सत्संग। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं जब कथा नहीं तो ठाकुर जी हम भी क्या करेंगे वहां जाकर, तो मुझसे भी अधिक मेरे धाम को प्रेम करता है हनुमान, इसलिए राम जी बड़े गदगद हो गए। इतना प्रेम करते मेरी कथा को। बोले हाँ, आपके चरित्र सुने बिना हम नहीं रह सकते। तो बोले मांग हनुमान, आज जो मांगोगे सो हम देंगे। अब राम जी ने मांगा है तो हनुमान जी ने कहा इस मौके का लाभ उठाया जाए। जब भगवान कुछ मांगने को कहे तो बड़ा सावधान होना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या मांगा कि प्रभु जहां जहां हरि कथा हो वहां हम विद्यमान हो जाएं। अब राम जी सोच में पड़ गए। सीता जी बोली आप सोच में क्यों पड़ रहे हो प्रभु, जब हनुमान मांग रहा है कि जहां जहां कथा हो वहां वहां मैं विद्यमान रहूं तो दे दो। बोले जानकी तुम जानती नहीं ये मांग क्या रहा है। क्यों, क्या मांग रहा है? ये अनंत शरीर मांग रहा है। जहां जहां हरि कथा हो वहां मैं विद्यमान हूं,
तो ये एक देह का धारी तो है, पर ये एक देह के साथ अनंत देह चाहता है, क्योंकि मेरी कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कितनी कथाएं होंगी, कितने वक्ता होंगे, कहे सुनाई बहु विधि सब संता, कितनी विधि से कहेंगे। तो इतनी अनंत कथाओं में, कथा स्थलों में हनुमान पहुंचेगा कैसे? बोले तभी संभव है जब अनंत देह इसके हों। तो जानकी जी मुस्कुरा के बोली, प्रभु आपका परम लाडला है, आज तक कुछ मांगा नहीं, और जब मांग ही रहा है तो देने में क्यों संकोच करते हो? जब किशोरी जी ने कहा कृपा बरसाने को, तो ठाकुर जी तत्क्षण कृपा बरसाए। बोले हनुमान जहाँ जहाँ कथा वहाँ तुम विद्यमान हो जाओगे। इसीलिए हनुमान जी जहाँ कथा होती वहाँ विद्यमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांत। मात्र कथा में आते नहीं, कथा भी सुनते रहते और अश्रुपात भी करते रहते हरि चर्चा से। जब अपने प्रेमी की कोई चर्चा करता है तो प्रेमी का नाम सुन करके अश्रु आ ही जाते हैं। तो हनुमान जी का राम जी के अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए जब हरि कथा सुनते हैं तो रोते हुए, प्रभु की याद में तड़पते हुए कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी परम रसिक हैं। तो हम थोड़ा बहुत भी रसिक बन जाएं तब कथा जीवन में आएगी, थोड़ा बहुत भी भावुक बन जाएं तो कथा आएगी। जिसका हृदय किसी को देखकर पिघल जाता है तो उसका हृदय हरि की कथा सुन करके, उनके स्वभाव प्रभाव को सुन करके पिघलेगा। और जिसको किसी पर दया ही नहीं आती है तो वो क्या प्रभु की कथा में पिघलेगा? उसका हृदय भाव परिपूर्ण है ही नहीं। इसलिए पहले भावुक बने, तब प्रभु की कथा चित्तवृत्ति में उतरती है।